नमस्कार, आपका स्वागत है इंडिया पब्लिक खबर में और मैं हूं अर्जिता मिश्रा। बिहार में बवाल और प्रदर्शन पर घमासान का एक नया चैप्टर इन दिनों हर तरफ सुर्खियों में है। बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी की परीक्षा को लेकर स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट अब राजनीति का अखाड़ा बन चुका है। प्रदर्शन की आग में सियासी रोटियां सेकने के लगातार सिलसिले के बीच अब यूपी से चले एक तूफान ने इस आग को और ज्यादा हवा देने के साथ ही सत्ता की गद्दी पर काबिज नीतीश कुमार की सरकार को भी ललकार दिया है। और ये तूफान कोई और नहीं बल्कि नगीना से लोकसभा सांसद और आजाद समाज पार्टी के चीफ चंद्रशेखर आजाद है, जो कि हाल ही में दिल्ली में यलगार करने के बाद अब बिहार में भी फुल ऑन एक्टिव मोड में है और एक बार फिर उन्होंने नीतीश सरकार को अल्टीमेटम दे डाला है। देश के दो राज्यों में इस वक्त चुनावी बयार पीक पर है। एक तो राजधानी दिल्ली और दूसरा देश का दूसरा सबसे बड़ा सियासी सूबा माना जाने वाला बिहार। हालांकि इन दोनों में से पहला चुनाव तो दिल्ली में ही होने वाला है, लिहाजा यहां सियासी पैंतरेबाजी इस वक्त ज्यादा इंटेंस देखने को मिल रही है। तो उधर बिहार में चुनाव के कुछ महीने बाकी होने के बाद भी एक मुद्दे पर पूरा विपक्ष सीएम नीतीश कुमार का विजय रथ रोकने के लिए अभी से सामने चट्टान बनकर खड़ा होता दिख रहा है और ये मुद्दा है बीपीएससी परीक्षा को लेकर चल रहे अभ्यर्थियों के प्रदर्शन का, जिसने अब राजनीतिक एंगल भी अख्तियार कर लिया है। एक तरफ बिहार की मेन अपोजिशन पार्टी आरजेडी, उसकी साथ ही कांग्रेस और जन स्वराज जैसी पार्टियों ने खुलकर सत्ताधारी जेडीयू की लीडरशिप वाले एनडीए के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए सरकार की टेंशन बढ़ा दी है, तो वहीं बिहार के चुनावी मैदान में उतरने का ऐलान कर चुके यूपी में दलितों के बड़े नेता के तौर पर उभरते आजाद समाज पार्टी चीफ और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने सीएम नीतीश कुमार को कुछ इस तरह ललकारा है जिसकी गूंज बिहार के सियासी गलियारों में भी सुनने को मिल रही है। तो चलिए देखते हैं कि बीपीएससी अभ्यर्थियों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर आखिर क्या कुछ कहा चंद्रशेखर आजाद ने, जिस पर बिहार की राजनीतिक जमीन की एक बार फिर से तपिश बढ़ गई है। बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी के खिलाफ राज्य के छात्रों का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। ये छात्र 13 दिसंबर को हुई परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। हालांकि आयोग ने इस मांग को सिरे से खारिज कर दिया है। इसी बीच बीते दिन राजधानी पटना में पुलिस ने प्रदर्शनकारी छात्रों पर वाटर कैनन और हल्के बल का भी इस्तेमाल किया, जिसके बाद इस कदम से छात्रों में और भी ज्यादा गुस्सा भर गया है। इस एक्शन के चलते आज बिहार बंद और चक्का जाम का ऐलान किया गया है। साथ ही राजनीतिक दल भी इस चक्का जाम को अपना पूरा समर्थन देने लगे हैं। इसी कड़ी में आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद ने भी छात्रों पर पुलिसिया एक्शन को लेकर कड़ी आलोचना की और इसे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर हमला करार दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए चंद्रशेखर ने लिखा कि पटना में पेपर लीक के कारण 17वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को निरस्त करने की शांतिपूर्ण मांग कर रहे अभ्यर्थियों पर बल प्रयोग करना अत्यंत निंदनीय है। ये घटना लोकतांत्रिक अधिकारों का उल्लंघन और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सीधा हमला है। चंद्रशेखर ने आगे लिखा कि युवाओं की आवाज दबाना समाधान नहीं बल्कि उन्हें सुनना और न्याय प्रदान करना लोकतंत्र की सच्ची पहचान है। वहीं सीएम नीतीश कुमार को चेतावनी देते हुए आगे उन्होंने लिखा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, मेरी ये बात याद रखना, युवाओं पर पड़ रही हर लाठी डबल इंजन के इस निरंकुश शासन के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। यहाँ बड़ी बात यह है कि इससे पहले भी चंद्रशेखर आजाद बीपीएससी परीक्षा को लेकर स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट को खुलकर समर्थन देते दिखे थे और खुद भी इसमें शामिल हुए थे। कुछ दिन पहले ही नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद बिहार के पटना में छात्रों के आंदोलन को समर्थन देने पहुंचे थे। इस दौरान बीपीएससी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज को लेकर चंद्रशेखर आजाद ने उस दौरान भी कहा था कि नौजवानों को डरा धमकाकर कोई भी राज्य आगे नहीं बढ़ सकता। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि बीपीएससी के छात्रों के साथ ऐसा हुआ है। आगे उन्होंने नीतीश कुमार की बिहार सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा था कि यह बिहार सरकार की कायरता को दिखाता है। नौजवानों को डरा धमकाकर कोई भी प्रदेश आगे नहीं बढ़ सकता। इन्हीं नौजवानों को भविष्य में प्रदेश की सेवा करनी है। बीपीएससी के बच्चों को पीट कर सरकार ने गलत किया है, मैं इसकी आलोचना करता हूं। हालांकि अब सवाल ये उठता है कि आखिर चंद्रशेखर आजाद बिहार में हो रहे इस प्रदर्शन को लेकर इतने एक्टिव क्यों हैं? तो इसका जवाब भी उनके एक भाषण में साफ तौर पर उन्होंने दे दिया। असल में पटना में आयोजित समाधान महारैली के बाद चंद्रशेखर आजाद ने कहा था
कि आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी चीफ लंबे समय से यहां संघर्ष कर रही है। वहीं इस बीच चंद्रशेखर आजाद ने बड़ा ऐलान करते हुए साफ संकेत दिए कि वो बिहार में भी विधानसभा चुनाव लड़ने की ठान चुके हैं। उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश की तरह यहां पर भी बहुजन समाज को एकजुट करने को लेकर तमाम तरह की मुसीबतें हैं, उससे निकालने के लिए हम लोग कमर कस चुके हैं। मुझे विश्वास है कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में आजाद समाज पार्टी अच्छा प्रदर्शन करेगी और जनता को उनकी समस्याओं से निजात दिलाएगी। वहीं गठबंधन के सवाल पर उन्होंने कहा था कि एनडीए और महागठबंधन कितना ताकतवर है, इसे प्रदेश की जनता बेहतर तरीके से जानती है। हमें किसी पार्टी की बजाय जनता के साथ गठबंधन करना है। जनता के वोट की चोट से यहाँ की सरकार को हटाना हमारा मकसद है और आगामी 2025 विधानसभा चुनाव में हम सफल होंगे। हम जनता के मुद्दों का समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध है। बड़ी बात यह है कि बिहार के साथ साथ चंद्रशेखर आजाद ने दिल्ली में भी चुनाव के लिए अपने पत्ते खोल दिए हैं। दरअसल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और सीपीआई के बाद अब नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आजाद समाज पार्टी ने भी चुनावी मैदान में उतरने का दिल्ली में ऐलान कर दिया है। पार्टी ने अपनी स्ट्रैटेजी के तहत दिल्ली की 7 विधानसभा सीटों पर फिलहाल अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। हालांकि बीजेपी ने अब तक अपने प्रत्याशियों का ऐलान नहीं किया है, जिससे सियासी पारा और भी चढ़ गया है। इन 7 सीटों में त्रिलोकपुरी से विक्की पार्चा को टिकट मिला है। उनके सामने आप, कांग्रेस और बीजेपी की बड़ी चुनौती है। वहीं गोकुलपुरी से अरविंद कुमार को मैदान में उतारा गया है। इस सीट पर भी आप, कांग्रेस और बीजेपी मजबूती से चुनाव लड़ रही हैं। साथ ही किराड़ी से मलिक नेवाज अहमद को उम्मीदवार बनाया गया है। वैसे तो आम आदमी पार्टी यहां मजबूत मानी जाती है, लेकिन आजाद समाज पार्टी ने भी पूरी तैयारी कर ली है। उधर कोंडली से सिद्धार्थ प्रिय अशोक को प्रत्याशी यहां से घोषित किया गया है। इस सीट पर आप विधायक कुलदीप कुमार समेत कांग्रेस और बीजेपी के उम्मीदवार भी कड़ी टक्कर देने वाले हैं। इसके अलावा सीमापुरी से अनिल कुमार को टिकट दिया गया है। इस दलित मेजॉरिटी वाले क्षेत्र में जीत हार का फैसला दलित वोटर तय करेंगे, इसलिए भी आजाद समाज पार्टी के लिए सीट काफी अहम साबित हो सकती है। बात करें राजेंद्र नगर सीट की, तो यहां से प्रवीण कुमार और छतरपुर सीट से इस्लाम अली को उम्मीदवार घोषित किया गया है। यानी कि बिहार के साथ साथ चंद्रशेखर आजाद दिल्ली में भी पार्टी की जमीन मजबूत करने के लिए पूरी तैयारी कर चुके हैं। वही बात करें वापस बिहार की, तो यहां बीपीएससी परीक्षा को लेकर छात्र आंदोलन पर जबरदस्त हंगामा बरपा हुआ है। बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी की परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर पिछले 2 हफ्ते से भी ज्यादा वक्त से अभ्यर्थी पटना में आंदोलन कर रहे हैं। बीते दिन पटना में सीएम हाउस का घेराव करने जा रहे अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज और वाटर कैनन के इस्तेमाल के बाद से मामले ने सियासी रंग ले लिया है। इसके पीछे वजह यह भी है कि चुनाव रणनीतिकार से राजनेता बने जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर यानी पीके ने गांधी मैदान में छात्र संसद बुलाई थी। कहा जा रहा है कि पीके के आह्वान पर ही छात्रों ने सीएम हाउस कूच किया था और इसकी अगुवाई भी वो खुद कर रहे थे। अब आपको याद दिला देते हैं कि स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं। असल में बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी की 70वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा, जो कि 13 दिसंबर 2024 को आयोजित हुई थी, उसको लेकर विवाद देखने को मिल रहा है। पटना के बापू सभागार में आयोजित परीक्षा में प्रश्न पत्र वितरण यानी कि क्वेश्चन पेपर डिस्ट्रीब्यूशन में देरी और पेपर लीक के आरोपों के चलते इन परीक्षार्थियों ने हंगामा किया और सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। छात्रों का आरोप है कि परीक्षा में अनियमितताएं हुई हैं, प्रश्न पत्र स्तरहीन थे यानी कि उनका कोई स्टैंडर्ड या लेवल नहीं था और कुछ प्रश्न पत्र तो निजी कोचिंग संस्थानों के मॉडल क्वेश्चन पेपर से भी मेल खाते थे, जिसके चलते ये स्टूडेंट्स पूरी परीक्षा रद्द करके फिर से री एग्जाम कराने की मांग कर रहे हैं। साथ ही छात्रों की डिमांड है कि नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया जो है इसे पारदर्शी बनाया जाए और इसका गणितीय मॉडल सार्वजनिक करने की भी मांग छात्रों ने रखी है। इसके अलावा पेपर लीक के दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की भी मांग छात्र करते रहे हैं। साथ ही छात्रों पर लाठीचार्ज के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की भी मांग छात्र कर रहे हैं। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो बिहार में बीपीएससी एग्जाम को लेकर छिड़ा छात्रों का आंदोलन अब सियासी मोड़ ले चुका है, जिसके चलते आगामी बिहार विधानसभा चुनाव पर भी इसका पूरा असर पड़ना तय माना जा रहा है। हालांकि इस बीच बीपीएससी के सचिव सत्यप्रकाश शर्मा का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि फिर से परीक्षा आयोजित करने का कोई सवाल नहीं उठता। हम अभ्यर्थियों से संवाद करने के लिए तैयार हैं और बीपीएससी के दरवाजे हमेशा बातचीत के लिए खुले हुए हैं। तो वही प्रशांत किशोर से लेकर चंद्रशेखर आजाद तक जिस तरह से इस मुद्दे पर एक्टिव हैं और नीतीश सरकार पर पूरा विपक्ष लगातार हमलावर है, ऐसे में देखना होगा कि छात्रों का ये आंदोलन सियासी गलियारों में विपक्षी खेमे में किसे ज्यादा फायदा पहुंचाता है और नीतीश कुमार के पॉलिटिकल करियर के लिए ये कितना नेगेटिव साबित होता है।
फिलहाल इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। इस खबर से जुड़ी तमाम लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बने रहे इंडिया पब्लिक खबर के साथ। हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि चैनल से जुड़ी सारी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक वक्त से पहुंच पाए।